Good morning, students. I am BK Singh. It is my 8th lecture on chemical reaction and equation. And in this lecture, I will describe about the type of chemical reaction. First type of chemical reaction, जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे, इसका फर्स्ट टाइप कल वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, 7 लेक्चर में बता दिए थे। और केमिकल रिएक्शन का जो सेकेंड टाइप होता है उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो सेकेंड टाइप जो केमिकल रिएक्शन का है वह है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन reaction. Decomposition reaction is just opposite to combination reaction. Combination का opposite decomposition है। Combination में बताए थे two or more than two substance, दो या दो से अधिक substance combined होगा और एक single product बनेगा, तो क्या था वह combination। लेकिन आज देखेंगे एक single product टू और मोर देन टू सब्सटेंस में क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाएगा। यानी रिएक्टेंट यहां सिंगल होगा, प्रोडक्ट ज्यादा होगा, इसलिए इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन को हिंदी में कहते हैं अपघटन। अपघटन माने टूट जाना। और जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन माने संयोजन, जुट जाना, तो उससे जुटने के उल्टे क्या हो जाता है, टूट जाना। तो डिकम्पोज माने टूट जाना, अपघटन हो जाना। तो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखो, द केमिकल रिएक्शंस, द केमिकल रिएक्शंस in which a single compound, the chemical reactions in which a single compound splits माने टूट जाना, splits of into two or more simpler substances are known as decomposition reaction। रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसमें एक सिंपलर सब्सटेंस टूटेगा। अब डिकम्पोज होना, टूटने के आधार पर, डिकम्पोजिशन के आधार पर कैसे डिकम्पोज होता है, अलग अलग फैक्टर के द्वारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इस आधार पर इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और उसका टाइप्स कहो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 पार्ट्स में होता है। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन और थर्ड टाइप है
फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन। अब इस तीनों के बारे में अलग अलग देखेंगे। सब डिकम्पोज होगा, लेकिन किसके द्वारा होता है उसके चलते इसका नाम रख दिया थर्मल डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच कैरीड आउट बाय हीट, जो गर्म करने से, किसी सब्सटेंस को अगर गर्म करो, हीट करो और वह स्प्लिट हो जाए छोटे छोटे सब्सटेंस में, तो उसका नाम रखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का देखो यहां पर, थर्मल decomposition. The decomposition reaction, the decomposition reaction which, the decomposition reaction which carried out by heat is known as thermal decomposition। देखो, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच कैरीड आउट बाय हीट, जिसको गर्म करके, जैसे एग्जांपल देखो तो और क्लियर हो गया। एग्जांपल में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, मार्बल का नाम सुना है ना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम का वैलेंसी 2, इसका भी 2, इसलिए डिजिट नहीं लिखने कुछ। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाए, देखो हीट ट्रायंगल के नीचे साइन देते ना, मतलब हीट हो रहा है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जा रहा है, इसका नाम कौन सी डिकम्पोजिशन में होगा, तो डिकम्पोज होगा हीट के द्वारा, तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, जो गैस रिलीज होता है ऊपर एरो दिया जाता है। तो व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, देन इट splits into calcium oxide and carbon dioxide. This is the example of thermal decomposition. यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, क्यों कि इसको हीट करके इसको तोड़ा जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल भी बताते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का। देखो सेकेंड एग्जाम्पल इसका, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन का दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। पोटेशियम क्लोरेट KClO3। देखो पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है और ClO3 क्लोरेट बताए थे -1, इसलिए दोनों पर प्लस माइनस होता है, तो फॉर्मूला बन गया KClO3। व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड, जब भी हीट लेके समझना कि थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, गर्म होकर टूट रहा है। तो पोटेशियम क्लोराइड में KCl और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। गैस जब होगा तो ऊपर एरो दे दिया है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। जब बैलेंस करेंगे, देखो पोटेशियम 1 तो यहाँ 1 है ना, क्लोरीन 1 तो यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2 है, घबरा गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन बताए थे पहले इवन अंक में, ऑक्सीजन इधर ऑड नंबर में है, तो इसको इवन करने का प्रयास करो। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 2 से किए तो 2 से करने का मतलब फिर सब गड़बड़ हो गया। अब पोटेशियम 2 तो यहाँ पर 1 है, तो 2 करने के लिए यहाँ भी क्या करना होगा, 2 करना होगा। अब दोनों हो गया, क्लोरीन भी 2, क्लोरीन भी 2, ऑक्सीजन 6 हो गया, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, यहाँ 2 है, इसलिए अगर यहाँ 3 लिख देते हैं तो 3 2 या फिर कितना हो जाएगा 6, और यह रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो यह हो रहा है कौन सी, हीट के द्वारा डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कौन, रिएक्शन थर्मल। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, जब हीट के द्वारा गर्म होगा तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा टाइप जो होता है, डिकम्पोजिशन का दूसरा इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो
decomposition, electrodecomposition. When decomposition reaction is carried out by electricity, electro से मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करो और सप्लाई करने से वह जो सब्सटेंस है वो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट हो जाए, टूट जाए, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। तो व्हेन डिफिनेशन होगा इसका इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन का, व्हेन decomposition reaction is carried out by passing electricity, then it is known as electrodecomposition. इलेक्ट्रोडिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रिसिटी से एग्जाम्पल में देख लो, एग्जाम्पल में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नहीं ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस और फोटोसिंथेसिस में बताएंगे, ठीक, तो इसमें हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर उसको तोड़ना, इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोडिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये एग्जांपल बता रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाटर इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोडिकम्पोजिशन। अब वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या आता है, H2O, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है तो इलेक्ट्रिसिटी देखो, जब भी इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होता है तो उसमें दो प्लेट का यूज होता है, दो टेस्ट ट्यूब का, टेस्ट ट्यूब में अगर जमा करना है तो टेस्ट ट्यूब में काम करेंगे, उसमें जो प्लेट होगा एक पॉजिटिव का काम करेगा, एक निगेटिव, एक को पॉजिटिव पोल से कनेक्ट करते हैं, वो निगेटिव से, तो एक का जो पॉजिटिव से काम का पोल का काम करेगा उसको एनोड कहते हैं, और निगेटिव का जो काम करेगा उसको कैथोड कहते हैं। क्या बोलेंगे, कैथोड। तो जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोडिकम्पोजिशन होगा तो जब डिकम्पोज होगा तो एक कैथोड पर जमा होगा, एक एनोड पर जमा होता है। तो उसी तरह से हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्या होगा, ऑक्सीजन में टूटेगा। ऐसे खाली वाटर को गर्म करोगे तो टूट नहीं सकता है, वेपर बन के उड़ गया नहीं। लेकिन जो ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, जो कैथोड और एनोड यूज किया जाता है, तो कैथोड पर जाकर के हाइड्रोजन जमा होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीजन जमा होता है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोडिकम्पोजिशन। बैलेंस करो, हाइड्रोजन 2 तो 2 है, ऑक्सीजन 2, लेकिन यहाँ पर 1 है, इसलिए इधर क्या लिखना पड़ेगा, 2। जैसे 2 लिख दिए तो हाइड्रोजन 2 हो गया, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, यहाँ भी 2 डालना पड़ेगा, अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया नहीं। अब यह बैलेंस रिएक्शन हो गया। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा वाटर का, पूछता है क्वेश्चन, यह इलेक्ट्रोलाइसिस होगा वाटर पर, तो दो टेस्ट ट्यूब में जो गैस जमा होते हैं, कलेक्ट होते हैं, उसमें अधिक अमाउंट में कौन जमा होता है, तो हाइड्रोजन, कैथोड पर जो जमा होता है हाइड्रोजन, इसका वॉल्यूम इससे क्या होता है, डबल होता है, दुगुना होता है ना। बैलेंस करने पर 2 वॉल्यूम में हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम में ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर ऑक्सीजन डिपोजिट होता है। एक और देख लिया जाए, ये ए बी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ
सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो NaCl लिख देते हैं केवल शॉर्टकट में, सोडियम क्लोराइड लिखेंगे NaCl। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, तो सोडियम क्लोराइड NaCl इन मोल्टेन स्टेज, मोल्टेन स्टेज पिघले हुए अवस्था में, इसका भी कारण है पिघले अवस्था में रखते हैं क्यों, तो उसका आगे बताएंगे, फिर कहीं आएगा मेटल और मेटल पढ़ाएंगे ना तो उसमें आएगा मोल्टेन स्टेज क्यों करते हैं। तो अभी तो हम ऐसे समझा रहे हैं आपको कि सोडियम क्लोराइड मोल्टेन स्टेज में पिघली हुई अवस्था में सोडियम क्लोराइड में जब इसका जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें सप्लाई करेंगे, इसमें यानी इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्या जमा होता है, क्लोरीन जमा होता है, Cl। बैलेंस करो, क्लोरीन 2, यहां 2 लगा दो, यहां 2 लगा दो, तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम क्लोरीन बन गया। तो यहां पर देखो पहले वाले में इलेक्ट्रोलाइसिस बताए थे तो वहां पर वाटर का था, यहां पर वाटर टूट रहा है, यहां पर सोडियम क्लोराइड टूट रहा है। तो यहां भी डिकम्पोजिशन, एक चीज यहां डिकम्पोज होकर 2 बन गया, पहले वाले में डिकम्पोज हुआ था तो वहां हीट के द्वारा हुआ था इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से हुआ इसलिए इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब इसका एक तो क्या बच गया, फोटो डिकम्पोजिशन। तो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच इज कैरीड आउट बाय लाइट, अब लाइट के माध्यम से होगा तो उसको हम पढ़ेंगे किसमें, फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, if you have any problem related to this topic then contact me at 99319788